आज आप सभी के लिए बहुत सारे फुल फॉर्म लेकर आया हूं जो कि पूरे मेडिकल के आप सभी के लिए जरूरी है। ए टू जेड तक मैं लेकर आया हूं, तो प्लीज़ आप लास्ट तक देखें। मैं गारंटी देता हूं आपको यह फुल फॉर्म सभी एग्जाम में जरूर आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। आई होप आप सभी लास्ट तक रहेंगे और इस वीडियो का एंजॉय करेंगे। सबसे पहला बात करते हैं AHW का फुल फॉर्म क्या होता है। AHW का फुल फॉर्म होता है एक्सिलरी हेल्थ वर्कर। AWW का फुल फॉर्म होता है आंगनबाड़ी वर्कर। AWW का फुल फॉर्म होता है आंगनबाड़ी वर्कर। ACTH का फुल फॉर्म होता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ANP का फुल फॉर्म होता है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम ANP का फुल फॉर्म होता है। ARI का एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। AWC का आंगनबाड़ी सेंटर। AWC का फुल फॉर्म होता है आंगनबाड़ी सेंटर। ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH का फुल फॉर्म होता है। एड्स का एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम APH का फुल फॉर्म होता है एंटीपार्ट्रम हैमरेज। APH का फुल फॉर्म होता है एंटीपार्ट्रम हैमरेज। AW का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी वर्कर। आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा हेमोपैथी। आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा हेमोपैथी। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सोशल हेल्थ एक्टिविटी। एक्टिव सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। बात करते हैं एवी का, तो ऑडियो विजुअल या फिर आर्टेरियो वेंट्रिकुलर बोलते हैं। AFP का फुल फॉर्म होता है एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस AFP का फुल फॉर्म है। ANC का एंटीनेटल केयर। ANC का एंटीनेटल केयर। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं। ANM का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ANM का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। AEFG का फुल फॉर्म होता है एडवर्स इफेक्ट फ्लोइंग इम्यूनाइजेशन। एडवर्स इफेक्ट फ्लोइंग इम्यूनाइजेशन। ANMTC का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग सेंटर। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग सेंटर। ADL का फुल फॉर्म होता है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग ADL का फुल फॉर्म होता है। AIMS का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ASFR का फुल फॉर्म होता है एज स्पेसिफिक फर्टाइल रेट। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट होता है। और फिर बात करते हैं ASMFR के बारे में। ASFMR के बारे में एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट ASMFR का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ASP का एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ANC का फुल फॉर्म होता है एंटीनेटल चेकअप या फिर एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल चेकअप या फिर एंटीनेटल केयर। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं। ATS का फुल फॉर्म होता है एंटी टेटनस सेरम। एंटी-टेटनस सीरम। AB का फुल फॉर्म होता है एबॉर्शन। AP का फुल फॉर्म होता है एब्रसन प्लासेंटा। का फुल फॉर्म होता है एयरवे ब्रेथिंग सर्कुलेशन। ABC का फुल फॉर्म एयरवे ब्रेथिंग सर्कुलेशन। APBP का फुल फॉर्म होता है इंटीरियर पेराइटल बोन प्रेजेंटेशन। इंटीरियर पेराइटल बोन प्रेजेंटेशन। AC का फुल फॉर्म होता है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। AC का फुल फॉर्म होता है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। AUA का फुल फॉर्म होता है एबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन। एबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन। AFI का फुल फॉर्म होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। AFP का फुल फॉर्म होता है अल्फा फिटोप्रोटीन। AFP का फुल फॉर्म होता है अल्फा फिटोप्रोटीन। अरुम AROM का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स।
आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। AFV का फुल फॉर्म होता है एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। AG का फुल फॉर्म होता है अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। ALL ऑल का फुल फॉर्म होता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। AOL का फुल फॉर्म होता है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। AOL का फुल फॉर्म होता है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। ASP का फुल फॉर्म होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। AFB का फुल फॉर्म होता है एसिड फास्ट बेसिलाई। AFB का फुल फॉर्म होता है एसिड फास्ट बेसिलाई। बात करते हैं ABG का आर्टेरियल ब्लड गैस। AS का ओरोटिक स्टेनोसिस। ADR का एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ADR का एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ARF का एक्यूट रीनल फेल्यूर। एक्यूट रीनल फेल्यूर। अब बात करते हैं BHT का फुल फॉर्म होता है बेड हेड टिकट। बेड हेड टिकट। सेकंड बात करते हैं BCG का बैसिलस क्लाइमेटिग्यूरिन। क्या होता है बैसिलस क्लाइमेटिग्यूरिन। BFHI का होता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स। BHS का फुल फॉर्म होता है बेसिक हेल्थ सर्विस। BHS का फुल फॉर्म होता है बेसिक हेल्थ सर्विस। BCC का फुल फॉर्म होता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एंड BBT का होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। BBT का होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट DP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। बात करते हैं CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। CNA कम्युनिटी नीड्स अप्रोच। कम्युनिटी नीड्स अप्रोच। CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। CBR क्रूड बर्थ रेट। CCU क्रिटिकल केयर यूनिट। CCU क्रिटिकल केयर यूनिट। नेक्स्ट बात करते हैं CWNF कॉमन वेल्थ नर्स फेडरेशन। CDPO चाइल्ड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ऑफिसर। CDPO चाइल्ड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ऑफिसर। केयर कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवन। कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवन। CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। CDR क्रूड डेथ रेट। CDR क्रूड डेथ रेट। CGS चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। CGS चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर। CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर। CPR कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। यह इंपॉर्टेंट है, या बहुत सारे एग्जाम में यह पूछे चले जाते हैं। CS सिजेरियन सेक्शन। CHF कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। CUT कॉपर्टी। CAPART काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। COPE क्लाइंट ओरिएंटेड प्रोवाइडर एफिशिएंट। क्लाइंट ओरिएंटेड प्रोवाइडर एफिशिएंट। CNAA कम्युनिटी नीड असिस्टेड बेस्ड अप्रोच। कम्युनिटी नीड असेसमेंट बेस्ड अप्रोच। बात करते हैं CSSM चाइल्ड सर्वाइलेंस एंड सेफ मदरहुड। चाइल्ड सर्वाइलेंस एंड सेफ मदरहुड। CAL कैलोरी। CAL कैलोरी। EDD का फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी डिलीवरी का एक्सपेक्टेड डेट कौन सा है, वो फुल फॉर्म इसका होता है। EDD का फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। EL का फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। EI का फुल फॉर्म होता है इमोशनल इंटेलिजेंसी। EFA का फुल फॉर्म होता है इसेंशियल फैटी एसिड। ECF का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। EAA का फुल फॉर्म होता है इसेंशियल अमीनो एसिड। EC का फुल फॉर्म होता है इग्लिजिबल कपल। EC का फुल फॉर्म क्या होता है, इग्लिजिबल कपल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं F से आने वाला फुल फॉर्म के बारे में, जो कि मतलब होता है फॉलिक एसिड।
FRU का मतलब होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट। FRL का फुल फॉर्म होता है, सॉरी FRU का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट। FTT का फुल फॉर्म होता है फीवर ट्रीटमेंट डिपोट। FS का फुल फॉर्म होता है फैसिलिटेटिव सुपरविजन। FF का फुल फॉर्म होता है फ्लूइड एंड फूडिंग। FIFO का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड FSH का फुल फॉर्म होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल। अब बात करते हैं जी से आने वाले फुल फॉर्म के बारे में। GFR को हम लोग बोलते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट। GRR का मतलब होता है ग्रोस रिप्रोडक्टिव रेट। एंड GMFR का मतलब होता है जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट GMFR का होता है। GNM का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, GNM का क्या होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। GOI का होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड GBS का होता है गुलियन बेर सिंड्रोम, क्या होता है गुलियन बेर सिंड्रोम GBS का होते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं। GFP ग्रोस फर्टिलिटी रेट, GH ग्रोथ हार्मोन, GTT ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, GBS ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। एंड लास्ट में G से 2 है, वो कौन सा है गिफ्ट। GIFT को क्या बोलते हैं गैमेटी इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। बात करते हैं GTO के बारे में, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। GTO का क्या होता है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। एंड GnRH का होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH का क्या होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं H से आने वाले फुल फॉर्म के बारे में। HO यानी हिस्ट्री ऑफ, HO का क्या मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ। फिर बात करते हैं HAF के बारे में, होम अवेलेबल फ्लूइड। HB का मतलब क्या होता है हेमोग्लोबिन। HG का मतलब क्या होता है मरकरी। एंड HIV इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। बात करते हैं HLD के बारे में, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट, क्या होता है हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं HPV के बारे में, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, क्या होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV। बात करते हैं HW का बारे में, हेल्थ वर्कर फीमेल। एंड HW का मतलब हेल्थ वर्कर मेल। अब बात करते हैं HMIS के बारे में, हेल्थ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, हेल्थ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। SDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्या होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HCl का फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम बात करते हैं I नंबर से आने वाले फुल फॉर्म के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज ANM के प्लेलिस्ट में जाए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे रिलेटेड हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह ANM GNM सभी के लिए, मेडिकल से जुड़े हुए सभी नर्सिंग के लिए यह। अब बात करते हैं आई से आने वाले फुल फॉर्म के बारे में। सबसे पहले IM जिसको इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि जो भी इंजेक्शन का जो साइट है उसका एंगल और उसका कितने डिग्री, अभी इसका कौन से साइट पे पड़ते हैं वो जरूर देख लें, बार बार यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं IV इंट्रावेनस, ID इंट्राडर्मल बोलते हैं। एंड ILRS को आइस लैंड रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। IF को आयरन एंड फॉलिक एसिड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IF का मतलब क्या होता है आयरन एंड फॉलिक एसिड। IP का मतलब होता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन। एंड IUD का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये पिछले ईयर में ANM में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि IUD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IUD का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। IUGR का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेट रिटार्डेशन। IPR का फुल फॉर्म होता है इंट्रा पर्सनल रिलेशनशिप। ICCW का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। IMR का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्या होते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं JSY के बारे में जिसको जननी सुरक्षा योजना बोलते हैं। JSSK के बारे में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम बोलते हैं। J का मतलब जॉल होता है एंड J का मतलब
जापानीज इंसेफेलाइटिस होते हैं। जेडी का मतलब जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जेवीडी का मतलब होता है जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। एंड बात करते हैं जेओडीएम के बारे में, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मिलाइटस, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मिलाइटस। अब हम नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं, के से बात करते हैं। केवीपीवाई, केवीपीवाई का मतलब क्या होता है? किशोर विग्नाइक प्रोत्साहन योजना। क्या चीज? किशोर विग्नाइन प्रोत्साहन योजना। कैप का मतलब होता है नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस। कैप का मतलब क्या होता है? नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस। केसीएल का मतलब किलो कैलोरीज, केजे का मतलब किलो जोल, एंड केयूजेबी का मतलब किडनी यूरेटर ब्लडर, किडनी यूरेटर ब्लडर। बात करते हैं केएमसी का मतलब क्या होता है? कंगारू मदर केयर। क्या होता है? कंगारू मदर केयर। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं एल से। तो सबसे पहला आता है एल ए के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैक्टेटेशन एमोनोरिया के नाम से जानते हैं। एल एम पी का मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलते हैं। एल एस सी एस के बारे में लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं। एल एस सी एस या 2019 में भी पूछा गया हुआ है फुल फॉर्म, तो इसका मतलब ये क्या होता है? लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। एल बी डब्ल्यू लो बर्थ वेट। एल एच भी लेडी हेल्थ विजिटर। बात करते हैं एलडीएल के बारे में, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और एलडी के बारे में बात करें, एलडी का मतलब होता है लिथल डोज। क्या होता है? लिथल डोज। नेक्स्ट बात करते हैं एलबी का मतलब क्या होता है? तो पॉन्ड होता है। एलबी का मतलब क्या होता है? पॉन्ड होता है। एलई का मतलब लैक्स एक्सपेक्टेशन होता है। एलईपी का मतलब लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। एलएफटी को लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। एलजीबीडी को लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियल डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फोमा ग्रेनुलोमा वेनेरियल डिजीज के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं एलओटी को हम लोग लेफ्ट ओसिपुट ट्रांसवर्स बोलते हैं। एलओए को हम लोग लेफ्ट ओसिपुट इंटीरियल बोलते हैं। एलएमए को लेफ्ट मेंटम इंटीरियल बोलते हैं। एलएमटी को लेफ्ट मेंटम ट्रांसवर्स बोलते हैं। एलएमपी को लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलते हैं। एंड एलएमएल को लास्ट मीडियो लैटरल बोलते हैं या फिर एपेक्सटोमी के नाम से जानते हैं। एंड बात करते हैं एलपी के बारे में, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंबर पंचर बोलते हैं। ये भी पूछा गया है 2007 में। NWSP का मतलब होता है नेशनल वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम। क्या होता है? नेशनल वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम। NPR का मतलब होता है नेट प्रोडक्शन रेट, नेट प्रोडक्शन रेट। NPP का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। NG का मतलब होता है नेसोगैस्ट्रिक। NIDDM का मतलब होता है नॉन इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। NB का मतलब होता है न्यूबॉर्न। NICU का मतलब होता है न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। आपको फ्रेंड्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेक्चर दूँ जिससे आप जल्दी से एग्जाम को क्रैक करें और अपने गोल को हासिल करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं बाय, आप सभी को जय हिंद। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप एएनएम का तैयारी करते हैं तो प्लीज़ आप एएनएम के प्लेलिस्ट में जाएं। अगर आप बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाएं विजिट करें और बहुत सारे लेक्चर को देख सकते हैं, प्रोसीजर हॉस्पिटल रिलेटेड बहुत सारे, और अपने नॉलेज को गेन बूस्ट कर सकते हैं। थैंक